अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह के टाइम से। और ये व्लॉग मैंने बनाया था सैटरडे को बनाया था, और देख लें कि अभी फिर जो है ना वो सैटरडे आने लगा और पूरा हफ्ता गुजर गया मुझे इस वीडियो को बनाए हुए, लेकिन अपलोड करने का, एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो सैटरडे का दिन था और बच्चों ने कहा कि हमने सुबह सुबह जो है ना वो फुटबॉल ग्राउंड जाना है फ़ुटबॉल खेलने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगी, सुबह सुबह उठ के फ़ुटबॉल मैंने थोड़ी खेलनी है। तो वैसे भी रोज़ सुबह सुबह उठ के जो है ना वो फटीग पड़ी हुई होती है, नाश्ता बनाओ स्कूल के लिए, अफरा तफरी। तो मैं आज जो है ना थोड़ा रेस्ट करके फिर आराम से उठूँगी। फिर सुबह जब नमाज़ के लिए उठी तो मैंने कहा अब नमाज़ के लिए तो उठी हुई हूँ, तो फिर चलो चले ही जाते हैं, सुबह का मौसम थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। फिर जो है मैं भी चली गई, यमुना भी जागी, फिर हम लोग सब चले गए। और सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के हम लोग तकरीबन 6:30 बजे जो है ना वो आ गए। और ये ग्राउंड जो है ना फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड है, और साथ ही इसके ना वॉक के लिए उन्होंने स्पेशल एक बनाया हुआ है पार्क। तो क्रिकेट ग्राउंड में जो है ना वो बहुत रश थी, लड़के लड़के सारे मैच खेल रहे थे। फुटबॉल ग्राउंड था लेकिन वहाँ पे भी जो है ना वो उस तरह से ग्रीनरी नहीं थी, तो बच्चों ने प्रॉपर तो फुटबॉल खेलना नहीं था। तो बस वॉक वाला ही जो पार्क था ना उसके बीच में ही सेंटर में ग्रीन एरिया बना हुआ होता है, बच्चे वहाँ पे फुटबॉल वगैरह या कुछ इस तरह से चीज़ खेल रहे होते हैं। तो बस हम लोग सुबह सुबह जो है ना यहाँ पे आए। सुबह का मौसम इतना खूबसूरत था, और वैसे भी ये जो मौसम है ना चेंज होता हुआ, इसकी सुबह बहुत ही मज़े की होती है। मतलब इतनी ठंडी ठंडी और सुकून देने वाली हवा होती है ना सुबह के टाइम, परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं और ये ठंडी ठंडी हवा, सूरज की किरणें जब पड़ी होती हैं वो भी आपको इतनी अच्छी लग रही होती है ना। तो अभी तो यहाँ पे प्रॉपर सूरज भी नहीं निकला हुआ था और मौसम जो है ना वो बहुत ही कमाल का हुआ था। तो बस जी, मुझे तो ख़ास इतनी कोई वॉक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे मैंने आके देखा ना कि लोग कैसे भाग भाग के वॉक कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, और बहुत सारे बुज़ुर्ग भी थे जो यहाँ पे वॉक कर रहे थे। बेचारे सही तरह से चल भी नहीं सकते, लेकिन वो चक्कर लगा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में। मैंने कहा तो फिर मैं बेंच में क्यों बैठूँ, भाई मैं भी तो चक्कर लगा लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि वॉक आप सिर्फ स्मार्ट होने के लिए या पतला होने के लिए करें। वॉक के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो भी सुबह के टाइम की वॉक जो है ना, एक तो आपके माइंड को फ्रेश करती है, आपको एक्टिव करती है। मतलब सारा दिन जो है ना इस वॉक के बाद इतना अच्छा गुजरा ना। वॉक के अलावा जो सुबह का मौसम होता है ना, सुबह का टाइम, ये आपको एक्टिव कर देता है। इतना दिमाग भी एक्टिव हो जाता है और आपका जिस्म भी एक्टिव हो जाता है। और फिर ये वीकेंड का दिन था और सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठे, और उसके बाद सारा दिन में हमारे इतने सारे काम हो गए ना जो इतने दिनों के रुके हुए थे, क्योंकि वो एक जिस्म भी हमारा एक्टिव हो चुका था, सुस्ती नहीं थी। तो फिर बहुत सारे काम जो है ना वो हमारे हो गए। तो बहुत सारे लोग, मैं जब सुबह सोच रही, मैं कह रही थी क्या करूँगी जाके पार्क, कौन होगा सुबह सुबह उठ के, मैं साथ चलिए, जब बच्चों का दिल कर रहा है खेलने का तो वो चले जाएं। लेकिन जब यहाँ पे जाके देखा मैंने तो बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो मुझे लगा यार हम तो बहुत ही कोई सुस्त किस्म के इंसान हैं कि लोग सुबह सुबह उठ के अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। और तभी तो जो है ना वो लंबे अरसे तक ठीक रहते हैं, जवान रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है। तो अपनी सेहत का ख्याल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं कि छुट्टी है, तो छुट्टी का मतलब ये होता है कि बस सारा दिन सो के गुजार दो। तो छुट्टी जो है ना वो सो के नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि उठ के सुबह सुबह मौसम को एंजॉय करना चाहिए। वाकई जो है ना जो वीकडेज़ होते हैं उसमें तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम सुबह के टाइम को एंजॉय करें या रिलैक्स हों, लेकिन एक वीकेंड होता है ना, आपको सुकून मिलता है जब आप सुबह सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ के, अगर बाहर कोई जगह करीब नहीं है तो आप अपनी छत पे चले जाएँ। छत पे भी जाएँगे ना तो सुबह की जो हवा है ना वो आपके दिमाग को खोल देती है, और जो परिंदों की आवाज़ें आ रही होती है ना, इतना बंदा फ्रेश हो जाता है ना कि फिर बाकी का सारा दिन जो है ना बहुत ही अच्छा गुजरता है आपका, और आप जो है ना वो सारा दिन अपने आप को फ्रेश और एक्टिव फील करते हैं। तो बस बच्चों ने फिर खूब खेला, भाग भाग के, जब तक थके नहीं है ना हम लोग भी वापस नहीं गए। ये जो है ना ये एरिया ज़ू का है, मतलब जितने भी बर्ड्स हैं ना वो इस साइड पे, और इस पार्क में हम लोग वॉक कर रहे हैं। और देखिए परिंदों ने कितना शोर डाला हुआ। ये तोते हैं मेरे ख्याल से इसमें सारे। चलो हम वॉक करें, कैसे देखे वो सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं। शोर मचाने की, मुझे खाना दे दो, नाश्ता दे दो, ये शोर मचा रहे हैं। चलो आज हमने वॉक करनी है ना। जू वाले सारे बर्ड शोर कर रहे हैं, को भूख लगी होगी, कहते हैं होंगे कोई बच्चा आए हमें खाना दे के जाए, है ना।
वापसी पे ना हम यहाँ पे नाश्ता लेने के लिए रुके हुए थे, तो मैं इन कुत्तों को देख रही थी। बिल्कुल हमारी गाड़ी के पास से ना 3-4 कुत्ते गुज़र रहे थे और ये जो कुत्तों का ग्रुप था ना, तो मैं देख रही थी कि क्या गुंडागर्दी मचाई हुई है इन कुत्तों ने भी ना। मतलब मेरे ख़्याल से शायद इन कुत्तों का ना इस मार्केट पे कब्ज़ा है और कोई फ़ालतू यहाँ पे वो कुत्ता बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो वो कुत्ते जो है ना वो दूसरी साइड से आ रहे थे और इस पूरे ग्रुप ने जो है ना उन कुत्तों को यहाँ से गुज़रने का रास्ता नहीं दिया और ऐसे दहशत से उन्होंने इनको जो है ना डरा के भगाया, जहाँ पे जब तक वो कुत्ते यहाँ से भाग नहीं गए ना, इस कुत्तों के ग्रुप ने जो है ना उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वो चले गए तो ये आराम से जाके बैठे और मैं देख रही थी कि क्या गुंडागर्दी है इन कुत्तों की भी, देखें ज़रा। तो बस हम लोग वापसी पे जो है ना वो हलवा पूड़ी लेके आए, क्योंकि यहाँ पे हलवा पूड़ी जो है ना सिर्फ सैटरडे को और संडे को मिलती है। वीकेंड पे, वीकडेज़ में नो हलवा पूड़ी, कोई हलवा पूड़ी शुड़ी नहीं है। आप घर में नाश्ता बनाएं। तो बच्चे भी खेल खेल के काफ़ी थके हुए थे और सुबह के जागे हुए भी थे। हम लोग वॉक शॉक करके जो है ना भूख शदीद किस्म की चमकी हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने ली हलवा पूड़ी। तो हमने सोचा कि वॉक की है तो अच्छी खासी कैलोरीज़ बर्न हो गई होंगी, तो उनको बहाल करने के लिए इसी किस्म का नाश्ता करना चाहिए। तो हलवा पूड़ी हम लोगों ने सही दबा के खाई, क्योंकि भूख भी शदीद लगी हुई थी। उसके बाद जो है ना फिर हमने सारा दिन के जो काम थे ना वो भी सही दबा के किए, क्योंकि एक वीकेंड होता है ना तो उसमें अच्छे खासे काम जमा हुए हुए होते हैं। इनकी नई करेंसी देखें, पाकिस्तान का जो है ना 75 का नया नोट जो है ये कितना प्यारा ग्रीन कलर का। ये मेरे ख्याल से वो 14 अगस्त की वजह से जो कह रहे थे ना 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो उन्होंने उस से रिलेटेड ये नोट बनाया। और ये मुझे देख के ना ऐसे रियाल रियाल वाली इसकी लुक आती है। और ये जो है ना 75 का नोट, ये हमें 80 रुपये का ही पड़ना है, क्योंकि दुकानदार ने ना ज़बरदस्ती हमें 5 रुपये की टॉफ़ियाँ ही देनी है। और एक और भी मसला है इस नोट के साथ, जिनकी मैथ्स कमज़ोर है ना, जो मैथ में हिसाब किताब में ज़रा कमज़ोर हैं, तो ये 75 के नोट गिनने में ना बड़ा मसला होगा। इनका हिसाब मुश्किल हो जाएगा गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने वीडियो अभी एडिट करते हुए ध्यान दिया कि इसके पीछे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से ना इसका कलर भी ग्रीनिश ग्रीनिश है। अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे, सलामत रखे, और अल्लाह ताला हमारे नस्लों को इस मुल्क में जो है ना सुकून दे, इज़्ज़त दे। अल्लाह हर किस्म की आफात से बचा के रखे और दुश्मनों की शर से महफूज रखे, और हमारे मुल्क को कामयाबी दे, इसको मज़ीद तरक्की दे। तो अपनी दुआओं में हमेशा अपने मुल्क को याद रखा करें, और शायद हमारे बहुत सारे लोगों की दुआओं की वजह से जो है ना हमारा मुल्क चल रहा है। यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।